सिर्फ 1 घंटे में अपने स्टोर रूम को बेहतर से बेहतरीन ऑर्गेनाइज करने का बेहतरीन तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारे दिन और अपने रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी रहमत के तलबगार उम्मीदवार बनते हुए हम अपने आज के इस डेली व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान आने वाला है, तो फिर उससे पहले पहले हमें अपने पूरे घर की साफ़ सफाइयाँ करनी हैं। तो आज हम शुरू करेंगे स्टोर रूम से अपने घर की साफ़ सफाई करने का आगाज़। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं खाना और मुकम्मल कर लेते हैं घर के काम काज, क्योंकि हमें जब हम दूसरा काम फैला लेंगे ना स्टोर रूम का और छत के पीछे जाके जो सारी हमने साफ़ सफाइयाँ करनी है, तो फिर दूसरे खाना बनाने के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए पहले नीचे वाले पोर्शन में रहते हुए खाना बनाएंगे, बर्तन धोएंगे। नीचे का सारा काम मुकम्मल ख़त्म करने के बाद हम जाएंगे ऊपर, अपने औजार यानी कि अपनी झाड़ू वगैरह उठा लेंगे और हम जाएंगे ऊपर वाले पोर्शन में और हम साफ़ करेंगे अपना पूरा स्टोर रूम। उसको बेहतर से बेहतरीन तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो ये जो आप स्क्रीन पे मनाजिर देख रहे हैं ना, ये 1 से 2 दिन पहले के हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का साथ है, बहुत सारा काम बहुत जल्दी और एक साथ नहीं हो पाता। जितना सा टाइम मिलता है उतना सा काम साथ साथ कर लें तो काम बेहतर और अच्छा भी हो जाता है और काम करने में आसानी भी हो जाती है और थकावट का भी इंसान शिकार नहीं होता। ये 2 दिन पहले मैंने अपनी पूरी छत को साफ़ किया था। हमारे घर की एक सबसे हम रहते हैं दरमियान वाले पोर्शन में, फिर ऊपर वाला पोर्शन है, फिर उससे ऊपर वाली छत है और एक साथ वाली छत है। तो मुझे सबको साफ़ सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले शब बारात गुजरी है, सड़क पे घर है और बहुत ज़्यादा लोगों ने पटाखे वगैरह बजाए थे, तो पटाखों के खौल और बहुत ज़्यादा ना हमारी छत के ऊपर ना गंद बला इकट्ठा हुआ था। तो मैंने बस शाम के वक़्त छोटी सी मानों को साथ लिया। 2 दिन पहले की ये जो क्लिप है मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने झाड़ू की मदद से पूरी छत को बेहतर से बेहतरीन तरीके से रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ कर दिया। सारा मिट्टी घट्टा डस्ट जितना भी था सब को इकट्ठा कर लिया। और याद रखिएगा, जब भी कभी आप छत को साफ़ करें तो छत के ऊपर कूड़े को रख के आपने आग हरगिज़ नहीं लगानी। जितना भी कूड़ा करकट शापर कागज़ निकलेगा उसको आपने शापर में डाल के बाहर कूड़ेदान में गिरा के आना है। छत के ऊपर रख के कभी भी कूड़े को आग नहीं लगाते, इससे आलूदगी फैलती है, तेज़ तेज़ हवा चलती है, इससे कोई माली नुकसान होने का भी खदशा होता है अगर आग फैल जाए। चले जी, वो तो थे पहले के क्लिप। अभी शुरू करते हैं हम अपना काम। हम काम स्टार्ट करेंगे ऊपर वाले कमरे में, क्योंकि ये इतना यूज़ नहीं होता। इसको हमने स्टोर रूम की हद तक हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कोई मेहमान वगैरह आ जाएँ तो हम तब ही इसको यूज़ करते हैं। चले जी, अब एक्स्ट्रा सामान हम निकाल देंगे बाहर। और हर तरफ जो कपड़े फैले हुए हैं ना, उन कपड़ों को समेटने के लिए मैंने एक चारपाई बरामदे में बिछा दी है। अब अंदर से हम उठा कर लेके आएंगे कपड़े, यानी कि सर्दियों के जो मोटे मोटे कपड़े हैं ना, कोट हैं, जर्सियां हैं, पजामे हैं, टोपियां हैं। मौसम भी एक हमारे साथ आंख मचोली खेल रहा है, कभी सर्दी जाती है तो कभी वापस आ जाती है, कभी लगता है कि गर्मियाँ आ गई हैं। जैसे ही बारिश होती है फ़ौरन ही ये मोटे मोटे कोट जर्सियां हमें निकाल के बच्चों को पहनानी पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि इनको अभी मैं दूर कहीं नहीं सेव करके रखूँगी, बल्कि मैं इनको ऐसे एक बड़ी सी चादर लेके उसके अंदर ये देसी स्टाइल में गठड़ी बांध के मैं इनको रख दूंगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पे मैं इनको जब चाहे निकाल लूँ और निकाल कर यूज़ कर सकूँ। तो ये 2 अदद बड़ी बड़ी सी गठड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। इस तरफ एक टोकरी के अंदर मैंने सारी बेडशीट्स, पर्दे, ज़रूरत की चीज़ें, उन सबको ऐसे तह लगा कर ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। भाई मिडिल क्लास फैमिलियों में ऐसे ही होता है। हमारे पास बहुत बड़े बड़े कबर्ड, बहुत ही आला किस्म के ऑर्गेनाइज़र नहीं होते। इसी तरह सिंपल सी टोकरियों में हम अपने कपड़ों को, बेडशीट्स को
जो रेगुलर इस्तेमाल के होते हैं उनको रख देते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है निकाल के बेडशीट्स पर्दे वगैरह चेंज कर लेते हैं। ये हैं कुछ कपड़े मेरे बेटे के, मैंने सर्दियों वाले मोटे कपड़े रख दिए हैं और छोटे बेटे की ये शलवार कमीज़ और सिंपल कपड़े निकाल लिए हैं। इसी तरह ये कुछ मेरे कपड़े हैं मोटे भारी वाले वेलवेट के, सर्दियों वाले सूट रख देंगे, ये पतले थोड़े हल्के कपड़े हम निकाल लेंगे। ये बेटे बड़े बेटे के और उनके बाबा के कुछ वास्कोट्स हैं, इनको भी ऐसे हैंगर में लगा के हम सेव कर देंगे। ये देखें काफ़ी हद तक मैंने समेट लिया है सामान को और काम जो है वो जल्दी जल्दी जारी है, क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन से आ जाएंगे तो मुझे 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर अपने इस काम को मुकम्मल तौर पे अंजाम दे देना है। उसके बाद आ गई है बड़े बेटे की कपड़ों की बारी, तो फिर मैं जो बच्चे को पहनने वाले कपड़े हैं उन सबको ऐसे सूट बना के अलग कर लूँगी, इनको एक टोकरी में रख दूँगी और फालतू टाइम में मैं इनको प्रेस करूँगी। अब ये देखिए जो सामने आपको ढेर सा नज़र आ रहा है ना, उसके नीचे कंबल और रज़ाइयों को मैंने तह लगा के रख के ऊपर कंबल डाल दिया, क्योंकि बार बार सर्दी जाती है कभी आती है तो फ़ौरन हम यहाँ से उठा के यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हद तक सामान जो है वो सिमट चुका है, कपड़े जो हैं वो उठा दिए हैं, रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और अब बारी आती है सफाई करने की, क्योंकि बच्चे अक्सर ऊपर खेलने के लिए आते हैं तो वो जो गंद वगैरह जो है ना ऐसे चारपाइयों के नीचे गिरा देते हैं चीज़ें वगैरह खा के। तो ये देखें कितना ज़्यादा इस छोटे से रूम में से गंद बरामद हुआ है और रूम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर सेट हो चुकी हैं, मोटे गर्म कपड़े भी अपनी जगह पर जा चुके हैं और जो पतले थोड़े हल्के वाले कपड़े हैं वो मैंने निकाल के टोकरियों में रख लिए हैं। फालतू वक्त में मैं उनको भी प्रेस करके और लटका दूँगी। चलें जी, रूम तो पूरा साफ़ हो गया, बाहर आते हैं। बाहर आई एक अदद अलमारी, इसके अंदर कुछ कपड़े हैं मेरी बेटी के, इनको भी ऐसे ही तय लगा के रख दिया। मैंने इन सब को शूट नहीं किया क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, देखने वाली ऑडियंस जो है ना वो बोर हो जाती है। तो सारे कपड़ों को अच्छे से तय लगाया है, जूतों को डब्बों में पैक करके रखा है और सब सामान को अपनी अपनी जगह पे रखने के बाद अब बाहर की आ गई है बारी। सारे जाले वगैरह जो हैं वो झाड़ू से हटा देंगे और झाड़ू लगाएंगे और पूरे बरामदे को और सहन को बेहतरीन और अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लेंगे। क्योंकि बेशक हम ये काम पड़ा रहे, महीनों महीने पड़ा रहे, कोई हमें कहने वाला नहीं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, लेकिन एक खातून जो कि बहुत सुगड़ है, साफ़ सुथरी है, उसको ये बिखरा हुआ काम, फैली हुई चीज़ें बहुत ज़हनी तौर पे टेंशन देती हैं। भाई मुझे तो बहुत टेंशन होती है, अगर थोड़ा सा भी काम फैला हुआ हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द सारे काम को अंजाम दे लूँ। और ये जो हम कपड़े धोने में यूज़ करते हैं ना, बाल्टियाँ टब वगैरह, इनको एक कोने में रख दिया। और ये कुछ टोकरियाँ मैंने नई मंगवाई थी, तो ये टोकरियाँ ना अभी गंदी हैं, इनको धोना है, इसलिए मैंने इनको टब के ऊपर ही जोड़ दिया है ताकि जब मैं कपड़े धोऊँ तो इनको भी वॉश कर लूँ। लीजिए पूरी छत बेहतर से बेहतरीन तरीके से साफ़ हो चुकी है, पूरा बरामदा अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। और अब यहाँ पर हम कपड़े वगैरह धोते हैं, ये अक्सर ही ये हिस्सा धुलता रहता है जब हम कपड़े धोते हैं, तो इसको साथ ही धो देते हैं। लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन यहाँ से भी झाड़ू लगा के और सारे गंद को इकट्ठा कर लिया। अब देखें इस गंद को मैं छत पे रख के आग नहीं लगाऊंगी, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। ऐसे आलूदगी फैलती है फ़िज़ा में और हवा चलती है तो हम तो नीचे चले जाएंगे आग जला के, तो कोई हादसा भी हो सकता है। सारे गंद को इकट्ठा करेंगे, नीचे लेके जाएंगे और आप देखें 1 से 1.5 घंटे में मैंने अपने पूरे घर को बेहतरीन तरीके से साफ़ कर लिया। सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके बेहतरीन तरीके से देसी जुगाड़ से उसके ठिकाने पर पहुंचा दिया है। यही था मेरा आज का व्लॉग, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़।